हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट का अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक होता है और दूसरा हेटरोट्रॉफिक्स होता है। हेटरोट्रॉफिक्स में जो प्लांट होता है वो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है अपना फूड लेने के लिए, या फिर कभी कभी एनिमल पे भी डिपेंडेंट होता है। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तीन टाइप्स आ जाता है। एक होता है पैरासाइटिक, दूसरा होता है सेप्रोट्रॉफिक, तीसरा होता है सिम्बायोटिक। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला हम लोग रीडिंग डालेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कांट सिंथेसाइज देयर फूड। वो अपना जो फूड है वो नहीं बना सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो फिर वो कैसे सर्वाइव रहते हैं और उनका न्यूट्रिशन कहाँ से आता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमंस होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये यूज करते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता था कि जो प्लांट्स होता था वो सिंपल सबस्टांसेज से खुद अपना फूड को सिंथेसाइज करता था, खुद अपना भोजन बनाता था। But in the case of heterotrophic mode of nutrition, they dependent on other organism for their food requirements. अगला है, look in the figure 1.5. Do you see yellow tubular structure twining around the stem and branch of a tree? क्या यहाँ फिगर 1.5 में आप देख सकते हैं, ये है फिगर 1.5। ये देख सकते हैं कि एक येलो कलर का ये है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टाइप का एक ये है प्लांट्स है। क्या इसको आप कभी देखे हैं? देखे ही होइएगा। इसको अमरवेल कहा जाता है। जिस प्लांट पे ये उगता है करीब उस प्लांट को सुखा देता है। ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। इसका देख रहे हैं, इसमें क्लोरोफिल कहीं प्रेजेंट नहीं होता है। येलो कलर का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट है वो कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि फिगर 1.5 में डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपने देखा, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम्स एंड ब्रांच ऑफ अ ट्री। ये स्टेम्स हो या फिर ब्रांच हो ट्री का, उसके चारों ओर घेरे हुए रहता है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा और अमरवेल। इस प्लांट्स को हम लोग कसकटा बोलते हैं या फिर अमरवेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर क्लोरोफिल होता तो ये कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है, लेकिन ये कैसा दिख रहा है? येलो कलर का दिख रहा है। दैट मीन्स इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो ये अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करेगा? आइए उसके बारे में जानते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स। ये है अपना रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से। ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। उससे जिस पे ये लटका हुआ होता है। द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट पे ये लटका हुआ होता है उसको उस प्लांट को होस्ट बोलते हैं और अमरवेल को पैरासाइट्स बोलेंगे। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड द पैरासाइट्स। चूँकि ये जो होस्ट का वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है उसको ये कर लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए इसको पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे कि आपके दूसरा एग्जाम्पल, आपके बाल में लीच हो गया तो वो हम लोग का ब्लड सक करता है, या फिर मॉस्क्यूटो हो गया वो भी क्या करता है? ब्लड को सक करता है। इसके बदले हम लोग को कुछ भी नहीं देता है। तो इस टाइप का जो ये न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेटरोट्रॉपिक के अंदर ही आता है। तो अमरवेल का किस टाइप का न्यूट्रिशन है? पैरासाइटिक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक के अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है।
अमरबेल को पैरासाइट्स बोलेंगे, और जिससे ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है उसको होस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ये मैंगो ट्री है, जो भी ट्री है, वो हो गया होस्ट, और जो अमरबेल है वो हो जाएगा पैरासाइट। आर वी एंड द अदर एनिमल ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स? क्या जो अदर एनिमल है वो भी पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स पे? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। आप इसके बारे में सोचें और अपने टीचर से डिस्कस करें। अगला है पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्क्यूटोज, बेड बग्स, लिस एंड लीक्स that suck our blood are also parasites। पहली सोच रही है कि जो मॉस्क्यूटोज होता है, मच्छर होता है जो हमारा ब्लड सक करता है, या फिर बेड बग्स उसको बोलते हैं जो ये खटमल वो होता है, फिर लीस एंड लीच वगैरह, ये सब हमारे बाल में प्रेजेंट जो होता है ना, ये हम लोग का ब्लड को सक करते हैं। तो क्या ये भी पैरासाइट्स है? जी बिल्कुल, ये भी पैरासाइट्स हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल? क्या आपने ऐसे पौधे के बारे में सुने हैं जो एनिमल को खा जाता है? दे आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उसको फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने अंदर। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है, आश्चर्यजनक नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये प्लांट्स कभी ग्रीन भी हो सकते हैं या फिर कभी अदर कलर्स का भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 द पिक्चर लाइक। ये फिगर रहा, ये है पिक्चर प्लांट का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसका जो लीफ होता है ना, लीफ मॉडिफाइड हो जाता है पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में। ये इसके अंदर ही ये है इसका ट्रैप, लीड ढक्कन है, और इसी के अंदर इंसेक्ट को ट्रैप करके फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और उससे इसको नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाता है। एक्चुअली ये प्लांट टोटली पैरासाइट नहीं होता है, पार्शियली पैरासाइट्स होता है, आधा ही पैरासाइट्स होता है। क्योंकि ये देख रहे हैं इसका जो लीफ है ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर का है, डेट मीन्स इसके पास तो क्लोरोफिल है, तो वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। लेकिन कुछ जो प्लांट का न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि नाइट्रोजन, उसको इससे ज़मीन से नहीं मिल पाता है, इसलिए ये क्या करता है कि ये को इंसेक्ट को खाता है और इसी से अपना नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है। इसके बारे में देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा है। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है ये इसका लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है। एक्चुअली ये लीफ ही होता है, जैसे कि कैक्टस होता है, कैक्टस में जो बहुत ये दिखता है, क्या बोलते हैं, कांटा वाला भाग, वो भी लीफ ही होता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो सबसे ऊपरी भाग होता है इस ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर का, उसमें एक लीड ढक्कन लगा हुआ होता है जो ओपन और क्लोज करता है माउथ ऑफ द पिक्चर। उस पिक्चर का इसके माउथ को क्लोज या फिर ओपन करता है विद द हेल्प ऑफ लीड। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। जो पिक्चर होता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें हेयर्स प्रेजेंट होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्ट्स होता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ डायरेक्ट्स होता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब कोई भी ये इंसेक्ट होता है वो पिक्चर के अंदर जाता है, लैंड करता है, द लीड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल इनटू द हेयर। जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है और उसमें फंस जाता है, उसके हेयर बालों में। क्या बोलते हैं, ये पिक्चर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस पिक्चर यहाँ पे ढक्कन लगा रहता है, ढक्कन बंद हो जाता है जैसे ही ये इंसेक्ट अंदर आता है। फिर यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है डाउनवर्ड्स, और ये इसके अंदर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। जो इंसेक्ट है वो
ये पीचर के द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसके द्वारा इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस तरीके का जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा हुआ? पीचर प्लांट हुआ। पीचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। और ये ऐसा क्यों करता है? क्या ये टोटली पैरासाइट्स है? डैट मीन्स टोटली हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये कैरी करता है? बिल्कुल नहीं, ये पार्शली पैरासाइट्स है। ये थोड़ा मतलब सिर्फ नाइट्रोजन की कमी के लिए इंसेक्ट को खाता है, अदरवाइज ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना खाना खुद भी बनाता है। जस्ट बिकॉज जिसको नाइट्रोजन की कमी हो जाता है, उस सॉइल से उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इसको इंसेक्टिवोरस ये इंसेक्ट को खाता है। अगला है, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो प्लांट्स है वो रिक्वायर्ड जो उसको ज़रूरी है वो न्यूट्रिएंट्स उसको उस सॉइल से नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल, यही वजह है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हुए भी वो इंसेक्ट को खाता है। बूझो इज कन्फ्यूज्ड। बूझो कन्फ्यूज है। इफ़ द पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज अ फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? आपको पता चल गया होगा कि जो ये इसके पीचर प्लांट ग्रीन है, हरा कलर का है, डैट मीन्स उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, फिर भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फिर भी ये इंसेक्ट को फीड क्यों करता है? क्योंकि इसको नाइट्रोजन की कमी होता है और इंसेक्ट से उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। जिस ये में सॉइल में ये उगता है वहाँ पे नाइट्रोजन का कमी रहता है। अगला है सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? डेड एंड डिकेइंग, सारे गले पदार्थों से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। किससे फूड लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से फूड अपना लेते हैं। जैसे कि फंजाई हुआ और कुछ बैक्टीरिया हुआ। फंजाई क्या करता है? ये फंजाई क्या करता है, जैसे आप ब्रेड वगैरह देखते हैं, ब्रेड वगैरह, तो हवा में बहुत सारे फंजाई प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होता है, वैसे ही बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह प्रेजेंट होता है। जैसे ही उसको है ना वेट, नमी वाला जगह मिलता है, वेट प्लेस मिलता है, वैसे ही वो क्या गर्म भी होना चाहिए, हॉट एंड वेट प्लेस। जैसे ही उसको ये कंडीशन मिलता है, गर्म भी हो और थोड़ा नमी वाला जगह भी हो, तो उसके ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है। तो ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेड है, ये एक ब्रेड का टुकड़ा है और यहाँ ये प्रेजेंट होता है फंजाई वगैरह। तो जैसे ही फंजाई देखता है कि इसमें वेट प्लेस पे है, थोड़ा नमी वाले प्लेस पे है और जगह भी गर्म है, तो उसके लिए ये फेवरेबल कंडीशन है, अच्छा कंडीशन है। वो क्या करता है, झट से यहाँ पे अपना लार्वा ये करता है और उसके लार्वा से जो भी निकलता है एंजाइम, वो ब्रेड को उतना दूर में इसको ये कम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है ब्रेड को, और उसके बाद उसको उस जो सलाइवा रहता है फिर उसको अपने ये करके खा लेता है। इस टाइप से इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है, ये एक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट्स होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। आगे देखिए, पढ़ते हैं आगे क्या है। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable markets. You may have also fluffy umbrella-like patches growing on the rotting wood during the rainy season. आपने मशरूम जो मिलता है, ये एक वेजिटेबल होता है, उसको मार्केट में देखे होइएगा। ये भी देखे होइएगा, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैच ग्रोइंग ऑन द रॉटिंग वुड
ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो बरसात के दौरान क्या होता है कि एक अम्ब्रेला लाइक पैच, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मतलब इस पे वुड पे देखने को मिल जाएगा। जो लकड़ी सड़ा हुआ गला हुआ रहता है ना, उस पे गोबर छत्ता जिसको बोलते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाता है। वो क्या करता है कि वो जो ये मतलब अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मशरूम होता है। एक्चुअली ये काफ़ी जहरीला मशरूम होता है। खाने वाला मशरूम दूसरा होता है और ये मशरूम काफ़ी जहरीला होता है, वेरी पॉइजनस। तो वही बता रहा है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब आज हम लोग जानेंगे कि किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ता है इसको सर्वाइव करने के लिए। डैट मीन्स वो जो छत्ता लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, उसको मशरूम बोलते हैं। मशरूम को सर्वाइव करने के लिए किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ज़रूरत पड़ता है और वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है। Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. बूझो जानना चाहता है कि जो ये ऑर्गेनिज्म होता है ये अपना न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरा करता है। इसके पास तो माउथ भी नहीं होता है एनिमल की तरह। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल। ये ग्रीन प्लांट्स भी नहीं होते हैं जिसके कारण उसमें क्लोरोफिल वगैरह भी नहीं होता है कि अपना ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना ले और उस तरीके से न्यूट्रिशन ले ले। देन ये कैसे अपना फूड न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर फंगी। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये फंजाई होता है। फंजाई के अंदर ही मशरूम वगैरह आता है। दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो फंजाई होता है उसका अलग ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। ये सबसे पहले क्या करता है कि एक है ना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है और वो किस पे डाल देता है, डेड और डिकेइंग मैटर पे। जैसे ये ब्रेड का टुकड़ा हुआ ना, ब्रेड के टुकड़ा पे वो एक लार्वा जैसे कि थूक जिसको बोलते हैं, सलाइवा को इस पे डाल देता है। सलाइवा डैट मीन्स उसके सलाइवा में डाइजेस्टिव जूस होता है। क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है। वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है और डेड डिकेइंग मैटर पे डाल देता है। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको डेड और डिकेइंग मैटर को, डैट मीन्स कि वो ब्रेड हो या फिर अदर मटेरियल हो, उसको कन्वर्ट कर देता है एक सॉल्यूशन में जिसको वो आराम से ले सकता है। देन दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब ये कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन में, डाइजेस्टिव जूस जब ब्रेड को एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद ये फिर वापस इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं इससे न्यूट्रिएंट्स। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। उसके बाद ये इससे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition, saprotrophic nutrition। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है अपना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के फॉर्म में लेता है और किससे लेता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। वो प्लांट्स जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये कैरी करते हैं उसको बोलते हैं या फिर यूज करते हैं उसको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये सब क्या हुआ, जैसे कि मशरूम वगैरह हुआ, मशरूम फंजाई वगैरह ये सब हुआ, सेप्रोट्रॉप्स हुआ। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स that are left in hot and humid weather for long time। जो फंजाई होता है ये अचार वगैरह पे भी देखते होइएगा कि एक पैच आ जाता है वाइट कलर का, वो या फिर लेदर क्लॉथ्स जो होता है उस पर भी जम जाता है, या फिर अदर आर्टिकल्स अगर उसको गर्म और ह्यूमिड वेदर में छोड़ दिया जाए, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। अगर आपको कोई डाउट्स के लिए
कोई डाउट्स हो तो फिर कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को अगले वीडियो में सॉल्व करने का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।